बाकी तमाम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी तमाम पार्ट जो हैं इन्हीं मेथड से हल होंगे। अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एवरेज, आपके पास सम टर्म्स दी गई हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है आपने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करनी है, आपके पास कुछ टर्म दी गई हैं और एवरेज का आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म। एवरेज का फार्मूला आपने याद करना है, सम ऑफ ऑल टर्म, जितनी भी टर्म आपके पास ऊपर दी गई हों आपने उन्हें नंबर्स उन टर्म्स को गिनना है, उन नंबर टर्म को गिनने के बाद जो है आपने उसे डिवाइड कर देना है। एवरेज आपके पास जो है इक्वल टू 1.4 प्लस जो आपके पास टर्म ऊपर दी गई हैं वो आपके पास 1.4 है, फिर आपके पास 5.9 मीटर है, फिर 8.6 मीटर है, 4.3 मीटर है और प्लस 3.3 मीटर है। तमाम टर्म्स को आपस में सम किया, सम करने के बाद ऊपर लिखा और नीचे डिवाइड करना है आपने। इन तमाम टर्म को गिन लेना है। टर्म कितनी आपके पास, एक टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और पांचवी टर्म, और नंबर ऑफ टर्म पे आपने इसे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो है तमाम को सम किया, आपके पास जो है 23.5 मीटर आया और इसे जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 4.7 मीटर आपके पास है। टोटल एवरेज जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 रैपिड रिकॉल में इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। आपके पास 152 पेज नंबर 152 पे आपके पास है चेक 10.1, आपके पास 10.1 जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। आपके पास नीचे दिए गए यूनिट्स हैं, आपने इन्हें कन्वर्ट्स करना है, इन्हें चेंज करना है, जिन्हें आगे बताया गया है कि किसे चेंज करना है। जैसे आपके पास जो है पार्ट 1 में आपके पास कहा गया है 25 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। इन्हें यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है पहले आपको पता होना चाहिए किस यूनिट्स को कन्वर्ट करते हुए यूनिट्स में उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वो आपके पास है पहला है 1 किलोमीटर में आपके पास जो है टोटल हज़ार मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके पास टोटल कितने मिनट होते हैं, 1000 मिनट होते हैं। और इसी तरह 1 मीटर में आपके पास जो है टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में आपके पास जो है 10 मिलीमीटर होते हैं। ये तीनों वैल्यू अगर आपको याद होंगी तो आपके बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं हल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से पार्ट नंबर ए जो है, पार्ट नंबर ए में उसने कहा है 25 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर आपको पता है कि 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर जब आपने 1 किलोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 किलोमीटर जो हैं आपके पास जो है टोटल मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 किलोमीटर जो हैं 2 किलोमीटर में टोटल 2000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है पार्ट आई जो है 450 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपने 450 मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में बताना है। आपको 450 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए पहले हमने बताया था 1 सेंटीमीटर में आपके पास जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन जब आप सेंटीमीटर को बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, जो वैल्यू थी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके साथ। तो अब आपके पास जो है आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, जो आपके पास 450 मिलीमीटर है 450 को टोटल जो मिलीमीटर्स हैं आपके पास जो है उस पर डिवाइड कर देंगे। 450 को आपने 10 पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास सेंटीमीटर आ गया। तो मतलब 450 मिलीमीटर में आपके पास जो है टोटल 45 सेंटीमीटर होते हैं। और जब आपके पास 450 मिलीमीटर में आपके पास 45 सेंटीमीटर होते हैं, आगे पॉइंट्स में कोई वैल्यू थी नहीं तो आपको पता चल गया कि इसमें 0 मिलीमीटर होते हैं। अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू होती तो आप बताते कि इसमें मिलीमीटर कितने हैं। अभी आपके पास पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है तो आपने लिख दिया 0 मिलीमीटर। 450 मिलीमीटर में आपके पास 45 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मिलीमीटर जो है आपके पास जो है 0 होते हैं। तो इसी तरीके से आपके तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से हल होते हैं। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास पार्ट एम 512 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। पहले आप क्या करेंगे, 512 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, सिर्फ 512 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। 512 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपने 512 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है 5120 सेंटीमीटर आया और आपने 20 जमा 20 मिलीमीटर कर दिया। 1120 सेंटीमीटर मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर। तो टोटल मिलीमीटर आपके पास जो है
1140 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएंगे। तमाम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं हल हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।